नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सर और आप देख रहे हैं डेली लाइफ फिजिक्स। जैसे कि आपने थंबनेल में देखे होंगे कि 10वीं के बाद हमें क्या करनी चाहिए। 7 मई को छत्तीसगढ़ मासिम का रिजल्ट आया, जो कि 10वीं और 12वीं वाले बच्चे सोच रहे हैं कि हमें इन फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। इसी को हम लेकर आज आए हुए हैं कि 10वीं और 12वीं के बाद बच्चे जो हैं क्या कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारे बच्चे जो है अच्छे फील्ड में जाकर जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो और अपना करियर बनाए। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आज देखते हैं कि 10वीं वाले बच्चे जो हैं निश्चित तौर पर क्या कर सकते हैं। अगर बच्चे को आगे फील्ड में नहीं जाना है, आर्थिक परिस्थिति होती है, आगे नहीं पढ़ पाते हैं, फिर वो डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई 11वीं जो है प्राइवेट कर सकते हैं, ठीक है। और आजकल 12वीं भी प्राइवेट हो मतलब कर लेते हैं, है ना, ओपन स्कूल के तहत, ठीक है। तो आर्थिक कमजोर स्थिति की वजह से या किसी कारणवश जो बच्चे नहीं पढ़ पाते। और आज कंपटीशन का दौर इतना ज्यादा है बेटा, जो अगर जिसको गाइडलाइन अच्छा मिल जाता है वो 10वीं से ही कंपटीशन एग्जाम में घुस जाते हैं। एसएससी जैसे आप लोग जानते होंगे, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम उस फील्ड में आप जाकर करियर बना सकते हैं। उसका तैयारी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं, ठीक है, क्या किस फील्ड में हमको आगे जा सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पास 3 ईयर वाला है, डिप्लोमा कोर्स है, जो कि आप लोग जानते होंगे, पॉलिटेक्निक करके नाम सुने होंगे, ठीक है। जो हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई कई जगह पर है, जैसे अपन खैरागढ़ में देख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, जहाँ क्या होता है, डिप्लोमा होता है, 3 ईयर का कोर्स होता है, 3 साल वाला कोर्स होती है, ठीक है। इंजीनियरिंग का फील्ड होता है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, आरटीओ भी कर सकते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, मैकेनिकल, ये इंस्टीट्यूट वगैरह जो है, इसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में। और या फिर क्या बोल सकते हैं, जिसको नहीं पढ़ना रहता है, देखकर हम सीख जाते हैं, ये एलआईसी वाला है, तो एलआईसी भी एजेंट बन सकते हैं पढ़े लिखे तो, ठीक है। और अगर हमने आगे हमको अगर नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, डिफेंस में जाना है, ठीक है, आर्मी के फील्ड में जाना है, तो एक एज क्राइटेरिया होती है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं, फाइन आर्ट्स है, कमर्शियल आर्ट्स है, डिप्लोमा कोर्स होती है ये, 10वीं के बाद कर सकते हैं। ये 5 ईयर का कोर्स होता है बेटा, ठीक है। देन क्या करते हैं अपन, 2 ईयर्स वाले देख सकते हैं, यहाँ पास आईटीआई वाले चलते हैं, जो आईटीआई कोपा करते हैं, जो रेलवे वगैरह में क्या होता है, बहुत अच्छा इसका मांग रहता है, डिमांड रहता है, ठीक है। आईटीआई कोपा होती है, ठीक है। फिटर है, स्टेशनोग्राफी है, उसमें सब ब्रांच रहता है, उसको कर सकते हैं। ये 2 साल का रहता है कोर्स, ठीक है। अगर हम रेलवे की बात कर सकते हैं, रेलवे टिकट कलेक्टर ऑफिसर की बात करें, टीसी जो बनते हैं ना, ठीक है, इन सब का की बात कर सकते हैं। रेलवे में जीडी के लिए बात कर सकते हो, उसमें अब आगे फील्ड में आगे बढ़ सकते हो आप लोग, ठीक। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, ये 2 ईयर का एमएलटी के फॉर्म भी होता है, जो आपका कोर्सेस होती है, ठीक है। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं, आपका 2 ईयर वाला डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं, कौन कौन से, डाटा एंट्री ऑपरेटर देख सकते हैं, ब्यूटी कल्चर, प्राइवेट वाले सेक्टर में भी जा सकते हैं, ब्यूटी कल्चर में भी जा सकते हैं। ये 10वीं की बात कर सकते हैं। ऐसे ही एसएससी में बहुत सारे ऐसे फील्ड और है, जिसको मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। परंतु बच्चों का सपना यही होता है कि हमको आगे और पढ़नी चाहिए। इसके बेस पर हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं कि हमको 10वीं के बाद क्या क्या कर सकते हैं। ये इंश्योर जिसको एसएससी में जाना है उसके लिए रहता है, कांस्टेबल से लेकर बहुत सारा रहता है, सीआरपीएफ, बीएफए, है ना, ये सब चीज की बात कर सकते हैं। तो हम देखते हैं 10वीं के बाद है, ठीक, हायर एजुकेशन स्कूल की बात कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में देखते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में देखते हैं, हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, हमको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। तो चलिए मैं बता दूं, यहाँ पास है 12th में हम 11th लेंगे, मतलब 10th के बाद हम चूज करेंगे, ठीक है। जैसे क्या ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, एग्रीकल्चर ले सकते हैं,
साइंस ले सकते हैं। साइंस इन द मैथ्स और साइंस बायोलॉजी वाले सेक्शन की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास हम देख सकते हैं हायर सेकेंडरी में जैसे अपन 11वीं पास आउट कर लेते हैं लोकल क्लास में, इंटर ग्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होता है, 12th कॉमर्स है, तो 12th कॉमर्स है और 12th क्या हो जाएगा बेटा, आर्ट्स हो जाएगा, और 12th क्या हो जाएगा आपका, साइंस बैकग्राउंड से। तीन बेसिकली स्ट्रीम लेके चलते हैं जिसमें करियर जो है बहुत शानदार और जबरदस्त बन सकते हैं। एग्रीकल्चर भी होता है जो इसके फील्ड में आप निश्चित तौर पर आगे जाके कर सकते हो, ठीक है। 11वीं से भी किया जा सकता है, परंतु फिर भी देखते हैं अपन यहाँ पास 12th वाले क्या कर सकते हैं, मतलब कॉमर्स वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, ये चीज है। तो चलिए अपन देख सकते हैं कॉमर्स की बात अगर करते हैं जिसमें क्या होगा, कॉमर्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बन सकते हो आप। क्या बन सकते हो, सीए बन सकते हो। जो आप लोग जानते हैं बैंकिंग की बात करते हैं कॉमर्स वाले जनरली जो है, और सीए इन द सेंस आप समझ सकते हो कितने पैसे वाले हो सकते हैं, है ना, कितने रिस्पेक्टफुल वाला आपका पोस्ट हो सकता है ना, ठीक है। तो चार्टेड अकाउंटेंट है। देन क्या हो सकता है बेटा, 3 इयर्स का बीकॉम होता है जो जनरली हर बच्चे करते हैं अपना डिग्री हासिल करने के लिए, उसमें हम बात करेंगे। फिर आप देख सकते हैं बीबीए की बात कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांच और क्या होता है इसका, ठीक है। बीबीए नाम सुने होंगे आप लोग, ये कितने ईयर का होता है आपका, 2 ईयर का होता है। उसके बाद क्या होता है आपका, ठीक है, एमबीए हो जाता है, ठीक है। बैचलर ऑफ बिजनेसमैन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं ये, मास्टर आप क्या बोल सकते हैं बिजनेस में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, सीएस कंप्यूटर साइंस फाउंडेशन की बात कर सकते हैं। 3 ईयर का कोर्स जो होता है बिजनेस, ये क्या होता है आपका, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, बी आर्ट्स भी होता है जो 5 ईयर का कोर्स होते हैं, लेकिन ये बीसीए की बात अगर करते हैं इसमें आपको स्पेशली जो है 12th के साथ साथ मैथ्स और इंग्लिश आनी चाहिए, तभी हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, क्लियर। आगे बात कर सकते हैं, जो 12th के बाद का क्या कर सकते हैं बेटा, डीएलएड कर सकते हैं। जैसे अभी आया एग्जाम आया करंट में, 12th के बाद जैसे एग्जाम खत्म हुआ फिर अभी रिजल्ट भी आ गया, और अभी बच्चे जो है डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं, प्री बीएड का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बीपीएड का तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जो हैं। ये जो है इसका एग्जाम जो है 22 मई को है, आपको पता ही होगा, ठीक। तो डीएलएड के एग्जाम में अच्छा सुनहरा होता है जो टीचर बनने के लिए होता है। ये कितनी ईयर का कोर्स होता है, 2 ईयर्स का कोर्स होता है, क्लियर, ठीक है। अगर बात कर सकते हैं इसी में हम आगे बढ़ते हैं, बीकॉम की बात कर रहा था मैं, ये डिग्री की बात कर सकते हैं। बीकॉम जो है, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पास ये क्या है, डिग्री जो है, ठीक, ये कितनी ईयर का वाला है, 3 ईयर, मतलब 3 साल वाला कोर्स है बेटा, जिसमें अपन देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ पास एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट बिजनेसमैन की बात कर सकते हैं। ये 2 ईयर्स का कोर्स होता है। आगे बढ़ते हैं तो बैंक में आप जाना चाहते हो तो बैंक में भी आप जा सकते हो, बहुत अच्छा होता है। जिसको बना ब्रांच मैनेजर होता है बनना रहता है और किसी का सपना होता है मुझे भी बैंक में भी है, आगे बढ़नी चाहिए उसमें करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन क्या करते हैं इसमें, फिर से जैसे अगर आप एलएलबी भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कॉमर्स से लेकर हम एलएलबी नहीं कर सकते हैं। जो आप जानते हो एडवोकेट बनते हैं, वकील बनते हैं, उसकी पढ़ाई के लिए होता है ये एलएलबी। और उसी के बाद में क्या होता है, एलएम होता है, एलएलएम, ठीक है, उसी का रेंज का होता है जो आप कर सकते हो। एडवोकेट वकील जो ब्लैक कोट पहने रहते हैं, जैसे मैं पहनू ना, ठीक है, नीला वाला, उसी प्रकार उन लोग ब्लैक कोट पहने रहते हैं। आप 2 ईयर वाला बीएड भी कर सकते हो, मतलब बीकॉम के बाद की बात हो रही है, बीकॉम के बाद, मतलब आप डिग्री लेने के बाद की बात कर रहे हैं, बीएड कर सकते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है जो टीचर बनने के लिए एज अ, उसके बाद फिर एमएड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, एमएड। देन आप टीचर बन सकते हो, आप कॉलेज में प्रोफेसर, उसके बाद आपका पीएचडी एमएससी भी हो, मतलब एमएससी एमएड की बात कर रहे हैं, एमएससी का रेंज की बात कर रहे हैं वही, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, 3 ईयर्स का कोर्स होता है। बी कॉम के बाद एम कॉम भी होता है इसका, ठीक है, क्या होता है, एम कॉम। एम कॉम की बात कर सकते हैं, उसके बाद फिर उसका भी क्या होता है, पीएचडी की बात कर सकते हैं, प्रोफेसर बनने के लिए जो 2 साल का होता है। बी कॉम के बाद क्या हो जाएगा, एम कॉम होगा,
यहाँ पास हम देख रहे हैं बीकॉम के बाद की बात कर रहे हैं अपन, 3 ईयर वाला एमसीए की बात कर रहे हैं, मास्टर कंप्यूटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर आप, ये क्या है, ठीक है, एमसीएम की बात कर रहे हैं। और ये सॉफ्टवेयर वाला है, इंजीनियर वाले की बात कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में अगर आपको जाना चाहते हैं, इसी तौर पर आज का जनरेशन सोशल मीडिया का जमाना हो चुका है और हर बच्चे जो है सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं तो आप समझ सकते हो कितना है कि नहीं, पैसे ही पैसे की बात कर सकते हैं अपन। आप पीएससी यूपीएससी में जाना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दिलाकर वहां पास एग्जाम फाइट आउट करना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो ये बहुत अभी ट्रेंड में चल रहा है। हर बच्चे का सपना हो रहा है कि मुझे भी सिविल सर्विस में जाना है, मुझे भी कलेक्टर आईएएस अधिकारी बनना है। तो आप निश्चित तौर पर आप जा सकते हो, लेकिन इसके लिए डिग्री आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है, जो बी काम की बात कर रहे हैं। कॉमर्स वाले के लिए स्पेशल बात कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। और अगर बात कर सकते हैं कंप्यूटर टेली की बात कर सकते हैं, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ये सब कॉमर्स वाले हैं, ठीक, कॉमर्स फील्ड का। और भी इसमें ब्रांचेस और है, परंतु हम बेसिकली जो इम्पोर्टेंस सेक्टर है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे बात कर रहे थे 12th के बाद की बात कर रहे हैं, यहाँ पास कॉमर्स वाला बैकग्राउंड वाला है, तो इसी में अगर पायलट बनना चाहते हैं तो रेंज अराउंड में रहता है, वही 18 का एज रहता है लगभग। आप एज की बात करें तो उसी में जनरली आप लोग जानते हैं आर्मी का वो 21 साल का समथिंग समथिंग कुछ रहता है, ठीक है। तो उसी में आपका पायलट जो लाइसेंस बन सकते हैं, स्टूडेंट प्रोफेशनल है, कमर्शियल है, इसमें और भी सेक्टर है जिसमें अगर बात करना चाहेंगे, अगर मान लो सपोज, ठीक है, तो आपका एलआईसी एजेंट की बात कर, हॉस्टल मैनेजमेंट की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, डिप्लोमा ट्रेवल्स टूरिज्म की बात कर सकते हैं, लेबोरेटरी की बात कर सकते हैं। ये सब 12th के बाद की बात कर रहे हैं। अगर आप आर्ट्स वाले फील्ड में जाना चाहते हैं, आर्ट्स वाले फील्ड में, ठीक है, जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या मिलेगा 12th में के बाद, या 12th में करने से आपको इन फ्यूचर में हमको क्या मिल सकता है, कौन कौन से फील्ड हम चूज कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पास देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल में डीएलएड, जैसे इसमें बताया था डीएलएड की बात कर सकते हैं। इसमें भी आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं और आप टीचर बन सकते हो। आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट होता है भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ये सब चीज आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके बाद, ठीक है। और एमए वगैरह करना पड़ता है, उसी में हम बात करेंगे अभी, ठीक है, एमए बीए है, ये सब सारा चीज होता है, ठीक। और यहाँ पास अगर बात करते हैं क्या होगा बेटा, एलएलबी जो जिसमें बात किए थे, तो आर्ट्स वाले भी क्या कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी क्या कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, आपको एडवोकेट अगर बनना चाहिए चाहते हो तो फिर, ठीक है। और आप लोग अभी बताया मैं एलएलबी फाउंडेशन की बात कर सकते हैं, डी डीटीएल होता है, डीएलएल होता है, एलएनएम होता है, ये सब हायर एजुकेशन उसके बाद की होता है, एलएलबी के बाद होता है ना। आगे उस फील्ड में अगर बढ़ते हो तो उसमें आपको निश्चित तौर पर कोर्स बनते जाएगा और उसका आगे बढ़ते जाते, जैसे बीएससी के बाद एमएससी होता है, उसी प्रकार एलएलबी के बाद क्या हो रहा है, एलएलएम की बात हो रही है। अगर आप उसमें फैशन डिजाइनिंग में, ये डिप्लोमा कोर्स होता है, फैशन डिजाइनिंग में अगर अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो इसमें। क्लियर, इसके बाद क्या होता है, बीबीए की बात किए थे, एमबीए की बात की है, उसी में बात किए है ना। बैचलर ऑफ बिजनेसमैन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर सकते हैं, मास्टर बिजनेसमैन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर सकते हैं। तो आप अगर बिजनेसमैन में बनना चाहते हो तो आर्ट्स लेकर भी बन सकते हो, कोर्स किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है 2020 के तहत, है ना। मैथ्स जैसा भी फील्ड में बात करेंगे, साइंस वाले फील्ड में जा सकते हैं, तो मैथ्स पीसीएम की बात करें, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, और बायोलॉजी वाले भी मैथ्स पढ़ सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो इसमें बहुत शानदार अभी सुनहरा मौका मिल रहा है सभी बच्चों को, जो अपने इंटरेस्ट के साथ हम आगे फील्ड में बढ़ सकते हैं। क्लियर, जैसे कॉल सेंटर में जॉब भी लग सकते हो, अगर आप 12th में आर्ट्स से जॉब कर रहे हो, आप साइंस बैकग्राउंड से तब भी से, कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से तब भी से आप कॉल सेंटर में जाकर जॉब कर सकते हो, करना चाहते हैं। हमारा 12th के बाद हो गया भाई, हमको पैसा चाहिए, तो आप निश्चित तौर पर जाके कर सकते हैं। ये 5 ईयर एजुकेशन देख सकते हैं अपन, बी आर्च की बात कर सकते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं। यहाँ पर 12th है, विथ साथ क्या होना चाहिए, आपका मैथ्स होना चाहिए और इंग्लिश बैकग्राउंड का होना चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए भाई, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बीए की बात कर सकते हैं।
मतलब आर्ट्स वाले जनरली क्या करते हैं, कॉलेज डिग्री अपनी कंप्लीट करने के लिए ये 3 साल का कोर्स होता है। कितने साल का होता है? 3 इयर्स का कोर्स होता है, 3 इयर्स का। डिग्री की बात कर सकते हैं, बीए, बैचलर ऑफ क्या, आर्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पास देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 ईयर क्या होता है आपका, बीपीएड की बात करें, बीटीटी टीचर की बात कर सकते हैं, 2 ईयर एमए की बात करें, मास्टर ऑफ आर्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पास, जो आपका 2 ईयर का रहेगा ये। अगर बीए लेके पढ़ते हो तो फिर आप क्लियर। आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, यूपीएससी पीएससी अगर फाइट करना चाहते हैं जनरली इनके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि वही इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, संविधान, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि साइंस नहीं रहता है, साइंस भी रहता है, परंतु ये ज्यादातर हमको इसमें फील्ड में जो पढ़ते हैं उनके लिए बेनिफिट हो जाते हैं। तो हर किसी का सपना अगर आईएएस बनने का है, ठीक है सभी का, तो आप निश्चित तौर पर साइड में लेकर इसको साथ साथ में लेकर चलना पड़ता है, अच्छे नॉलेज के साथ डीप में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या होता है बेटा आपका एमसीए की बात करें, एमसीएम की बात करिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात, जो यहाँ पास आप आर्ट्स लेके बीए लेके भी पढ़ सकते हो, पढ़ना अगर चाहते हो तो फिर ठीक, परंतु आपको ये सब मैथ्स वगैरह का, कॉमर्स वगैरह का आपको आनी चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरह आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको 12th 10th तक तो हम मैथ्स पढ़ते ही हैं, उसके बाद ही इंटरेस्ट हमको आता है कि हमको मैथ्स में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं, आर्ट्स लेके हम लोग उसको नहीं पढ़ सकते, उसको भी पढ़ सकते हो। क्लियर। बीएड और एमएड की बात उसमें भी क्यों, इसमें भी वही है कि आप 12th के बाद आप बीए करने के बाद, 12th के बाद क्या होगा, बीएड क्या होगा, बीए होगा, 3 साल का डिग्री, देन क्या कर सकते हो आप, बीएड कर सकते हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन में। उसके बाद फिर एमएड कर सकते हैं। और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर एग्जाम अगर आप दिलाना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, डबल स्टार बनना चाहते हैं, है ना, आपका मतलब एज अ अधीक्षक के पोस्ट में जाना चाहते हैं, सशस्त्र बल में जाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, तो आप बीएसएफ की तैयारी भी कर सकते हो, सीआरपीएफ की तैयारी भी कर सकते हो, सीआईएसएफ की भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें आपका एज क्राइटेरिया जो रहता है उसके हिसाब से, और आपको अगर इन द सेंस अगर भारत देश की सेवा करनी चाहिए, तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जनरली हर इंडियन आर्मी का सपना होता है, इंडियन बच्चों का सपना रहता है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए देश की सेवा करने का। ठीक है, आपको पता ही होगा अभी भारत और पाकिस्तान का क्या हो रहा है, युद्ध छिड़ने जा रहा है, और बहुत ही अभी ऑपरेशन चल रहा है सिंदूर करके। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, हर भारतीय का सपना हो रहा है कि मैं भी सेना में जाबाज तरह मैं भी जाके पाकिस्तान को उड़ा दूं। ठीक है, तो इस प्रकार से है, अगर आप सेना में जाना चाहते तो निश्चित तौर पर बेटा आप एग्जाम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं क्या, आप अगर 12th, क्या है इसी में साइंस की बात कर रहे हैं, 12th में आपका हायर सेकेंडरी में, मतलब आप 10th के बाद अगर साइंस बैकग्राउंड से जुड़ते हो तो आपको क्या क्या पढ़नी चाहिए, या साइंस बैकग्राउंड से आप जुड़े हो तो उसके बाद हमको क्या क्या मिलेगा। साइंस इन द सेंस की बात कर सकते हैं, पीसीएम, और क्या बेटा आपका पीसीबी की बात कर सकते हैं। क्या क्या, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्या क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। क्लियर है, तो यहाँ पास देखते हैं अपन। और मैं बता दूं इसके बारे में, मैं पहले लेक्चर और बना चुका हूं मैं पीसीएम के बारे में, पीसीएमबी के बारे में। 12th के बाद हमको साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे स्पेशली क्या कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे हम लोग सरसरी तौर पर देख सकते हैं कि पीसीएम की बात अगर करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो मैथ्स से बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या है ना, फील्ड की बात कर सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं, नेवी की बात कर सकते हैं, एयरफोर्स की बात कर सकते हैं, आर्मी की बात कर सकते हैं, जिसको सशस्त्र बल में अधिकारी बनना है वो निश्चित तौर पर इसको मैथ्स वाले के लिए बहुत ही शानदार सुनहरा मौका रहता है, और इसमें एज क्राइटेरिया रहता है बेटा। ठीक है, अगर बात कर सकते हैं 4 ईयर वाला कोर्स है तो आप बीई भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग फील्ड में अगर जाना चाहते हो तो बीई कर सकते हो, बीटेक भी कर सकते हो, उसके बाद फिर एम बीटेक के बाद क्या होता है, एमटेक भी कर सकते हो। ठीक, और उसके इसी में पीसीएम में क्या होता है, 3 ईयर कोर्सेज जो होता है, बी पीसीएस भी होता है, और पीसीए भी होता है, बीएससी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ 3 ईयर कोर्स में एमसीए की बात कर सकते हैं, और 2 ईयर कोर्स यहाँ पास होगा तो बीएससी के बाद एमएससी भी होता है।
तो बीएससी मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। बीएससी में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वाले बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ्स वाले मैथ्स से पढ़ते हैं, और उसके साथ में और जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ सकता है, जुड़ जाता है, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस की बात कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात कर सकते हैं, ये सारा चीज वहां पर जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री होना चाहते हो, मास्टर होना चाहते हो, तो आप एमएससी भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एमएससी भी किया जा सकता है। तो एमएससी है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर लो, शोध कार्य करके आप फिर क्या कर डॉक्टर की उपाधि पा सकते हो, और आप क्या बन जाओगे, ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, और आगे बात करते हैं, पीसीएबी की बात कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करते हैं। तो यहाँ पास क्या होगा बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 4 ईयर कोर्स है, होता है बीएएमएस, बीएमएस की बात करें, अभी जस्ट 4 मई को क्या हुआ था, एग्जाम खत्म हुआ है, नीट का एग्जाम। ठीक है, तो जिसका इस बार पता ही होगा, फिजिक्स का पेपर जो है बहुत टफ आया था, परंतु इस बार कट ऑफ जो बोला जा रहा है कि बहुत कम जाएगा। ठीक है, तो अगर कट ऑफ कम जाता है, जिसका रैंक कम आता है, तो उसको बीएमएस मिल जाता है, बीडीएस मिल जाता है रैंक में। ठीक है, एमबीएस, क्योंकि इसके टारगेट के लिए हर हर किसी का सपना होता है कि मैं भी डॉक्टर बनूं। ठीक है, और भारत देश में ऐसे ही ऐसे कॉलेज में जाकर मेरा एडमिशन हो जाना चाहिए। ठीक है, हर किसी का सपना होता है, परंतु रैंक न लगने की वजह से, नंबर कम हो जाने की वजह से क्या होता है बेटा वहां पास, ठीक है, हमको बीएमएस वाला भी ब्रांच मिल जाता है, बीडीएस वाला भी मिल जाता है। क्या होता है, बैचलर ऑफ, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑफ सर्जरी की बात कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप एमडी भी बन जाओ उसमें, जैसे बीएससी के बाद एमएससी होता है, उसी प्रकार इसमें भी एमडी बनते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर इसी में फील्ड में क्या होता है, बीएचएमएस होता है, बीयूएमएस होता है, ये सब उसके फील्ड की बात करते हैं। बीडीएस की बात कर सकते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ दंत सर्जरी की बात कर सकते हैं। ठीक है, और ये एमडीएस उसी का ब्रांच होता है, मतलब जो आगे मास्टर डिग्री की बात कर सकते हो उसी में। ये 4 ईयर कोर्स जो होते हैं, एमबीबीएस, मास्टर ऑफ, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी की बात कर सकते हैं। ये 4 ईयर वाला जो कोर्सेस है, जो एमबीबीएस डॉक्टर कहलाते हैं। ठीक है, आप जानते हो एम डॉक्टर जो इन द सेंस क्या होता है आपका, ठीक है, भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं भाई, है ना। ठीक है, तो यहाँ पास हम देख सकते हैं एमओ है, एमएएस है, ठीक है, स्पेशल डिप्लोमा, ये सब चीज होता है इसका, क्लियर। और यहाँ पास देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग जो है, हर बच्चों का भी सपना होता है कि मैं भी बीएससी नर्सिंग नर्स बनूं, और मैं एक हॉस्पिटल में एज अ सर्वेंट के रूप में काम करूं, मतलब है ना, उसका जॉब भी निकलता है, ऐसे नहीं है, बहुत भर भर का जॉब निकलता है बीएससी नर्सिंग के लिए, क्लियर। आप बीएससी नर्सिंग में भी आगे बढ़ सकते हो। और उसके बाद क्या होता है बेटा आपका, बीएससी की बात कर, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है, ये सब बीएससी पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चे कर सकते हैं। जहां पास हम देखते हैं एमएससी भी कर सकते हैं, मास्टर कर, जिस भाई किसी एक सब्जेक्ट में अगर मास्टर करना चाहते हैं, बायोलॉजी मास्टर करना चाहते हैं, केमिस्ट्री मास्टर करना चाहते हैं, बायोलॉजी में अगर आगे बढ़ना है, जूलॉजी किसी एक सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है, तो आपको मास्टर करना पड़ेगा। ठीक है, एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस करके एमटेक भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में। ठीक, ये सारा चीज होता है। और अगर बात कर सकते हैं, दोनों स्ट्रीम लेके चल रहे हैं आपका, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरह तहत क्या कर सकते हैं, पीसीएम भी हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब मैथ्स वाले जो है बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी मैथ्स पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए अगर बात करें, तो यहाँ पास देख सकते हैं पीसीएम भी, ठीक है, क्या होता है, बीएससी एग्रीकल्चर भी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात किया था ना ऊपर में। ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी आप जा सकते हो। हम्म, ठीक है, एमएससी भी कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हो, ये सारा चीज फील्ड होती है। अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे फील्ड है जो पीसीएमबी वाले कर सकते हैं, बीटेक भी एग्रीकल्चर भी हो सकता है, बायोटेक मतलब वहां पास करते बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी भी आप आगे बढ़ सकते हो, है, बीएससी इन दी डेली डेयरी टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, एमबीए में आगे बढ़ सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर में आप आगे बढ़ सकते हो। उसी में क्या होता है, एमएससी होते हैं, एमबीए होता है। ठीक है, ये पीसीएमबी की बात करें, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाली बात कर रहे हैं। तो बेटा मैं चाहता हूं कि आप जो है जिस फील्ड में अगर आप आगे बढ़ रहे हो,
उस फील्ड में आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए। बट इंटरेस्ट तब आएगा जब हम उस माहौल में रहेंगे तब। भाई हमको माहौल में रहेंगे तो हमको पता चलेगा उस फील्ड के बारे में कि इस फील्ड में जाने से हमको क्या मिलेगा, क्या हम इस फील्ड में हमारा फ्यूचर है कि नहीं है। और इंटरेस्ट तब आएगा जब हम उससे जुड़े रहेंगे तब। ठीक है, हर किसी का सपना होता है कि मुझे ये बनना है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। और किसी का कई पेरेंट्स क्या कर देते हैं, ये बच्ची अगर ये बायोलॉजी लिए है तो ये बच्चे भी, तुम भी बायोलॉजी ले लो, या ऐसे ही बच्चे भी चले जाते हैं। उसको इंटरेस्ट था आर्ट्स में, ठीक है, आर्ट्स में संगीत में, और ऐसा नहीं आर्ट्स में संगीत ही बचा सा, संगीत का भी पढ़ाई कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे अपन छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय खैरागढ़ जो है बहुत ही फेमस है, और हर बच्चे जो है चीन हो चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी अलग अलग देश के बच्चे आके हमारे खैरागढ़ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उसमें भी अपना, देखो इंटरेस्ट है तो आगे बढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। तो अब बेटा इस सबसे बड़ी बात है आप उस माहौल में रहो। हुनर किसी जन्म से नहीं आता, जन्म के बाद ही हुनर आता है। ठीक है, और आप लोग पता ही हो आईक्यू की बात कर सकते हैं, किसी का आईक्यू ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है, नहीं होता है, परंतु हमको माहौल में रहने से हमारे अंदर जो छुपे हुए हुनर भी जागृत हो जाता है। तो हमको जिस फील्ड में अगर जाना रहता है उस फील्ड को हम चूज नहीं कर पाते, अदर फील्ड में चले जाते हैं। फिर उसको फिर छोड़कर फिर हम दूसरे फील्ड में आते हैं, तो हमारा क्या हो गया, समय पास हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं आप उस फील्ड में जाए। इवन क्यों नहीं, आप आर्ट्स लेकर आप संगीत के फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, डायग्राम चित्र बनाने का फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो, आर्ट्स के बारे में बात करें तो फिर ऐसा नहीं कि हर बच्चे जो साइंस लेके पढ़ाई कर सकते हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप 12th तक साइंस लेकर अगर पढ़ाई करते हैं, मैं चाहता हूँ ये इसलिए कि अगर आप 12th तक पढ़ाई करते हो तो उसके बाद एज आप बीए ले रहे हैं, तो आपको अगर सिविल सर्वेंट बन जाना है तो आपको क्या करते हैं 10वीं तक तो आप साइंस लेके पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को और अच्छे से जान सकते हैं 12th तक। ठीक है, तो आपको और इजी हो जाता है आगे फील्ड में आगे बढ़ते हो तो फिर। तो याद रखे रहना कि आपको किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है ताकि हमारा फ्यूचर अच्छे से हो। ठीक है, और हम जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि आज के दौर में ऐसा है बेटा कि हर कोई स्टेबल होना चाह रहा है। हम भी स्टेबल होना चाह रहे हैं, आप भी स्टेबल होना चाह रहे हैं। इवन आज के जनरेशन कंपटीशन का बहुत ज्यादा हो चुका है, जिसमें आपको पता ही होगा पॉइंट्स में क्या हो रहा है, आपको कंपटीशन आगे बढ़ रहा है। अभी देख सकते हैं, अभी रिजल्ट जो आया है 99% जो 10वीं का परसेंट आया, जो फर्स्ट रैंक लाए हुए हैं, मतलब 99% वाले कितने लोग थे बताओ फर्स्ट रैंक वाले, 98 वाले, 99 वाले, ठीक है, 97 वाले, हाँ, ठीक है। उसी प्रकार हम 12th की भी बात कर सकते हैं तो 98% वाले जो फर्स्ट रैंक लेके आ रहे हैं बताओ। तो कंपटीशन कितना हद तक बढ़ चुका है, ऐसा नहीं कि उसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं फील्ड कंपटीशन। आप किसी भी अदर कंपटीशन एग्जाम में चले जाते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि आपको पता ही होगा जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रहा है, और सरकारें जो है जॉब मतलब वैकेंसी जो है नहीं निकाल रहे हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप देख सकते हो अभी कितने लोग जो है बीएड करने के लिए फॉर्म डाले हुए हैं। तो इवन हमको दूसरे को नहीं देखना है, हमको यही बोलना है कि हमको खुद को कंपटीशन है, हमको कैसे हम मैनेज कर पा रहे हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम दूसरे के से कंपेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको क्या मिलेगा, दुख होगा। ठीक है, कि उन्होंने ये कर लिया तो हम नहीं कर पाए, है कि नहीं। ठीक है, तो हमको ये खुद में समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप 10वीं में अभी पास अच्छे नंबर से हुए हो तो आप अच्छा फील्ड चूज करें, अच्छा फील्ड में आप जाएं, ताकि अपना करियर और अपना भविष्य, अपना माँ बाप का, अपना गांव का, अपना समाज का नाम रोशन करें। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि खेल में भी आप जाएं, है ना, सपना लेकर जाएं कि मुझे इस खेल में, जैसे आपको पता ही होगा अभी आईपीएल भी चल रहा था, एक जो है, ठीक है, सूर्यवंशी जो है लड़का है, ठीक है, जो मैच के जो बात कर सकते हैं, वो 14 साल की उम्र में कितने नाम रोशन कर पाए हैं बताओ। मतलब एज अ कैरियर बनाए, अपने खेल को बनाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेल में नहीं जा सकते, उसमें भी आप कैरियर बना सकते हो। और आज हमारे भारत देश में ओलंपिक खेलने वाले, ठीक है, बच्चों का, खिलाड़ियों की कमी है, क्योंकि खेल में इंटरेस्टेड उतने बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है,
हर बच्चे जो है, हर माँ-बाप का सपना यही हो रहा है कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है? ये बने, वो बने, परंतु हमको जानना पड़ेगा कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं। उसके हिसाब से हमको निर्णय लेना पड़ेगा। चलिए हम इतना ही बात करते हैं आज के इस लेक्चर में, है ना? ठीक है, 10वीं के बाद क्या कर सकते हैं, आप किस फील्ड में जा सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है, आप फील्ड के बारे में जानें, उसके बाद ही निर्णय लें और उस फील्ड में बहुत ही मेहनत करें, शानदार मेहनत के साथ बहुत शानदार रिजल्ट लेकर आएँ, ताकि अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें। अगले लेक्चर में हम बनेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।